जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के सुपर फास्ट वीडियो में फटाफट करंट अफेयर देखेंगे और साथ ही साथ आज के करंट अफेयर के साथ टॉप 20 जीके के फैक्ट भी देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन बिना रुके, उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अपडेट हो जाइएगा। रोज सुबह 6 बजे करंट अफेयर मिलती है, इसलिए कंसंट्रेशन के साथ 10 से 15 मिनट आपको करंट अफेयर में देने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश के नए सीएम बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए ऑप्शन सी जाएगा। हर क्वेश्चंस की खासियत यह है कि हर क्वेश्चंस में हम आपको फैक्ट बताते हैं, इसलिए चैनल को ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो यूनाइटेड प्रोविंस है। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, तो बोले कहां से शुरू हुई थी? तो मेरठ जिले से शुरू हुई थी। राजधानी कहां पर है? लखनऊ है। लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है और यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रमोद सावंत को फिर से किस राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया है? दोस्तों, प्रमोद सावंत जो है एक राज्य के नए सीएम बने हैं और ये दोबारा फिर से बने हैं और यहां पर आंसर चला जाएगा गोवा के साथ। ये भी एक फैक्ट लेकर आता है कि गोवा की जो है राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी है पणजी दोस्तों। और यहां पर यह पणजी जो जहां पर बसा हुआ है, यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। कई बार पूछा जाता है। गोवा सबसे छोटा तटीय इलाका राज्य है, सबसे क्षेत्रफल में छोटा भी राज्य है। फैक्ट जान लीजिएगा, भारतीय तटरक्षक पोत सक्षम को किस जगह पर कमीशन्ड किया गया? तो क्वेश्चन में पूछा जाता है। इस बार का नया ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कुछ ही दिन पहले का, कि जो तटरक्षक बल का जो एक पोत है जिसका नाम है सक्षम, ये कहां पर कमीशन्ड किया गया है? तो ये राज्य गोवा में किया गया। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गोवा में है। कोट्टेगांव वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है और यहाँ पर एक प्रमुख लोक नृत्य ढकनी, तो याद ही रखना है, भले ये भूल जाओ। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी क्या रहेगी? अब देखिएगा, भारत की जो जीडीपी है वो कितनी रहेगी, ये हर बच्चे को पता रहना चाहिए। तो आने वाले टाइम में भारत की जीडीपी 8 से कम रहने वाली है। तो इसलिए चांसेस जो कयास लगाए गए हैं वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? सी के साथ जाएंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं, आर्थिक सहयोग और सतत विकास जो विकास संगठन है, जिसको ओईसीडी कहा जाता है, वित्त वर्ष 24 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के लिए दृष्टिकोण 5.5% पर बरकरार रखा है, जबकि 22 और 23 में 8.1% पर कम रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सोमेला बोवे माइका का निधन हो गया है? प्रधानमंत्री रहे हैं सोमेला साहब और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन, निधन वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, यहां पर इसको जान लेते हैं, माली। अब ये एक माली, आपको लगता होगा कि माली बहुत से बच्चों ने सुना भी नहीं होगा। माली एक्चुअल में गणराज्य है, एक देश है। और माली कंट्री की बात करें तो यहाँ पर 4 फैक्ट आपको जानने चाहिए कि माली के सोमेला जो प्रधानमंत्री थे वो जो है भैया चले गए हैं, यानी स्वर्ग सिधार गए हैं। लेकिन माली की राजधानी क्या है? बमाको है। राजभाषा फ्रांसीसी है, फ्रेंच बोली जाती है। राष्ट्रपति इस समय प्रेजेंट टाइम में इब्राहिम बावकार हैं और प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री जो हैं वो है मोडिबो सिडिबी। और ये रहा जो है माली का मैप। अगला, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है, एक इंडियन है, महिला है, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की बात कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा जयंती घोष। ये क्वेश्चन इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि ये भारतीय हैं और दूसरा संयुक्त राष्ट्र से क्वेश्चन आता ही आता है। अब बात करेंगे जयंती घोष। भारतीय विकास अर्थशास्त्री जयंती घोष को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस, तो यहां से एक क्वेश्चन बन गया कि जो यूएन की बात कर रहे हैं तो वहां के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस है। प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए यहां पर इसे नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। और ये एक प्रोफेसर है। चलिए, कार्बन तटस्थ खेती के तरीके को पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को, एक नया तरीका अपनाया है खेती करने का, और यहां पर दोस्तों एक राज्य बना है जिसका नाम है केरल। केरल की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों केरल में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। और केरल में एक आपको पेरियार अभ्यारण्य देखने को मिलेगा, पेरियार नदी, पेरियार झील भी है। साथ ही साथ केरल में एक क्या है? केरल में शांति घाटी, साइलेंट वैली भी है। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि शांति घाटी किस राज्य में है। और केरल में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल को। हाल ही में विश्व क्षय दिवस
जो है कब मनाया गया? जो क्षय रोग जो है, क्षय टीबी की बात करता है क्या, बताइए फटाफट। क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, 24 मार्च को। साथ ही साथ मैं बता दूं, 21 मार्च की बात होती है तो हम कहते हैं वन दिवस, 22 मार्च की बात होती है तो हम कहते हैं जल दिवस, 24 मार्च की बात होती है तो कहते हैं क्षय दिवस। इसके साथ ही साथ और जानेंगे दिवस, पहले एक फैक्ट और जान लेते हैं। हर साल 24 मार्च को तपेदिक यानी टीवी को तपेदिक कहा जाता है, तपेदिक को क्षय भी कहा जाता है। क्षय रोग, तपेदिक रोग, टीवी रोग एक ही है, ठीक है ना। अच्छा, टीवी रोग होने पर क्या अंग खराब होता है शरीर में? तो फेफड़े खराब होते हैं। कि वैश्विक महामारी और बीमारी को खत्म करने के लिए यहां पर जागरूक किया जाता है। और ये कौन बनाता है? ये WHO की बात कर रहे हैं तो WHO के द्वारा हेल्ड किया जाता है। WHO का जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड, जेनेवा में है। इसके साथ ही साथ कौन से यहां पर मार्च के याद रखने हैं? 20 मार्च को स्वास्थ्य दिवस यानी विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, जिसको प्रसन्नता दिवस भी मनाते हैं, हैप्पीनेस। 21 मार्च को वन दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 23 मार्च को मौसम दिवस, ठीक है ना। और 24 मार्च को क्या था? क्षय दिवस। अगला, हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टार्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? ग्रीन स्टार्म फोटोग्राफी जो है पुरस्कार जीता है दोस्तों फ्रांसिस कैरे ने। अब फ्रांसिस कैरे वाले कितने बच्चे हैं तो गलत होंगे, देखिएगा बहुत से बच्चों ने कल वाली वीडियो में कमेंट किया कि फ्रांसिस कैरे, जो गलत है। मोहम्मद रजा मासूमी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी ग्रीन स्टार्म जो फोटोग्राफी में सबसे नंबर 1 रहे मोहम्मद रजा मासूमी, ठीक है। अब जान लेते हैं कि यह जो फोटोग्राफी पुरस्कार दिया जाता है वो किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। देखिए, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। इस पुरस्कार का प्रथम उपविजेता फिलीपींस के जोफेल थे, यानी जिसको जोफेल बोटियारो कहा जाता है। तो फिलहाल यहां पर यही आपको याद रखना है, किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? UNEP के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को GI टैग मिला है? एक नरसिंहपेट्टई नागस्वरम है, इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें GI टैग के बारे में बताएंगे कि सारे GI टैग हर राज्य के, है ना। और GI की बात करें तो GI टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये GI टैग का फुल फॉर्म होता है। और ये कहाँ के राज्य को मिला है? ये मिला है तमिलनाडु। ये तमिलनाडु वही दोस्तों है जहां पर हम बात करते हैं क्या, जहां पर हम बात करते हैं चेन्नई की, जहां पर हम बात करते हैं दक्षिण भारत की कन्याकुमारी की। अब यहां पर कुछ फैक्ट जान लेते हैं तमिलनाडु से। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर लगा है? तमिलनाडु में लगा है। अभी अभी का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। पृथुकुडी, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। आदिपुरम त्योहार कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अब देखो, हम अगर 15 फैक्ट आपको बताएंगे तो 2-3 फैक्ट तो आपको याद ही हो जाएंगे, और 2-3 फैक्ट आपके लिए बहुत है। हम तो कहते हैं सब कुछ याद करो आप। ऊंटी झील कहां है? तमिलनाडु में। बेरिजाम झील तमिलनाडु में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडाई और ऊंटी, कोडाई कनाल झील कहां पर है? तमिलनाडु में है। इसके साथ ही साथ मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य गुजरात को पीछे छोड़ा है। किसने? तमिलनाडु नंबर 1 बन गया है। और तमिल थाई वजत को अपना राजकीय गीत घोषित किया गया है तमिलनाडु राज्य ने। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हुआ है? तो यह भी आपको याद रखना है। अभी हमने देखा कि माली राज्य के यानी माली गणराज्य के जो प्रधानमंत्री हैं वो जो है सिधार गए, स्वर्ग सिधार गए। ऐसे ही पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हुआ है। ये कहाँ के थे? ये बांग्लादेश के थे। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। मुद्रा क्या है? टका है, ठीक है ना। जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। US कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बांग्लादेश बना। भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है बांग्लादेश ने। कभी कभी क्वेश्चन आ जाए अगर, तो अभी हाल ही में किया है। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला देश कौन है? एकमात्र बांग्लादेश है। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर हुआ है? तो बांग्लादेश में हुआ, ढाका में हुआ। संप्रीत अभ्यास मेघालय में हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। हाल ही में IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है ये आपको बताना है। तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है दिल्ली बनी है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली ये देखिए आप इंडिकेशन में देख सकते हो, सबसे ज़्यादा जो रहा है ये रहा है। और यहाँ पर देखा जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। उसके बाद आप देखते हैं कि भाई ढाका है, बांग्लादेश का है। फिर आप देखते हैं चाड का है, जो लीबिया चाड की बात करते हैं। फिर तजाकिस्तान है, फिर ओमान है, नेपाल है, बहरीन है, इराक है। इसी तरीके से किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। हाल ही में 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? 22 मार्च को हम जल दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मार्च को जो है
हम बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं, इसलिए बिहार, और बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की जो शोक नदी है वो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी का 25 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। बताइए, जिस उम्र में बच्चे सोचते हैं अपने करियर के बारे में, और फेमस टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में संन्यास ले लिया, और वो है ऑस्ट्रेलिया देश के। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है क्या? मकर रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री साउथ में। मैं फिर से बताना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। हाल ही में पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा बना है? पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा बना है? ईरान, इराक, कुवैत, कोई नहीं। यहां से दोस्तों ईरान की राजधानी तेहरान, इराक की राजधानी बगदाद, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। अब आंसर की बात कर लें तो कुवैत हो जाएगा। कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। ये सबसे ज्यादा गर्म स्थान बना है। इसके साथ ही साथ जान लेते हैं कि विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार देश बिजली के लिए तेल जलाना जारी रखता है, और प्रति व्यक्ति शीर्ष वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में शुमार है, इसलिए यहां पर यह टेम्परेचर देखने को मिलता है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, और कुवैत की मुद्रा दीनार है। अगला, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए एवेल पुरस्कार किसे मिला है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवेल पुरस्कार पूछा ही जाता है, हर साल पूछा जाता है छोटे छोटे बड़े बड़े एग्जामों में। एवेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, अगर आप अपने सुपर फास्ट करंट अफेयर को तेज और तर्रार बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ईमानदारी से। एवेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है, ये किसे किया गया है? डेनिस पार्नेल को, यानी ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। हाल ही में मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक कहां हुई है? इस्लामिक संगठन सहयोग की बैठक कहां पर हुई है? तो दोस्तों ये हुई है पाकिस्तान में हुई है, ठीक है ना। तो ये कहां पर हुई है? ये पाकिस्तान में हुई है। राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की गई है पाकिस्तान में। बाबर क्रूज मिसाइल 1V का परीक्षण पाकिस्तान में ये इस्तेमाल किया गया है। जस्टिस आयशा मलिक जो है पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ये पाकिस्तान से क्वेश्चन है। पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडर को यूएन में अपना प्रतिनिधित्व बनाकर भेजा, जिसका नाम है आयशा मुगल, ठीक है। चलिए, हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर जो है जारी किया गया। हेल्पलाइन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है? विरोधी हेल्पलाइन, भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन। तो दोस्तों ये आंसर जाएगा पंजाब के साथ। पंजाब के जो अभी सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की बनी है, और भगवंत मान सिंह इसके क्या है? सीएम बनाए गए हैं। हाल ही में यूक्रेन को 55 मीट्रिक टन की जो मानवीय सहायता किस देश ने भेजी है? यूक्रेन और रूस में एक छिड़ी जंग के कारण रूस उस पर वार कर रहा है। यूक्रेन को मदद देने वाले बहुत से देश हैं। यूक्रेन को 55 मीट्रिक टन की मानवीय सहायता दी है, वो दी है फ्रांस ने। फ्रांस ऑप्शन डी में है। अगला, हाल ही में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं दोस्तों? हम इस वीडियो में लास्ट में हम क्या लगाएंगे? जीके के टॉप लेवल के क्वेश्चन, और वो रहेंगे वन लाइनर में। आंसर जाएगा देवेंद्र झाझड़िया के साथ, ऑप्शन बी के साथ। पैरालंपिक स्वर्ण पदक में भाला फेंक खिलाड़ी हैं ये देवेंद्र झाझड़िया। सोमवार को देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण पाने वाले पैरा एथलीट बन गए हैं। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये कौन है? ये है एक जेवलिन थ्रोअर। अगला, हाल ही में किस बैंक ने ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी की है? चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके बोली जाती है। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग है, भारत की एक क्रिकेट का एक तरीका है जिसमें आईपीएल में बहुत सारी टीमें खेलती हैं। उसी तरीके से पहली बार लखनऊ टीम शामिल हो रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यह है आईसीआईसीआई बैंक। अगला, हाल ही में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी गैलरी का उद्घाटन किया है। किसने किया है? यानी बिप्लोबी गैलरी का उद्घाटन करने वाला कौन व्यक्ति है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन ए जाएगा, नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में भारत के किस नेशनल पार्क में अफ्रीका की जो बामो तकनीक है, एक अफ्रीका की एक बामो तकनीक है, उसका प्रयोग भारत के एक नेशनल पार्क में हो रही है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अफ्रीका की एक बामो तकनीक है, इसमें जो है जिसको कोबामो कहा जाता है, उस तकनीक की बात करें दोस्तों तो वो हो रही है यूज केवलादेव नेशनल पार्क। अब ये कहां पर है? क्या बच्चे मुझे बताएंगे कि केवलादेव क्या राजस्थान में है? कमेंट करिएगा। हाल ही में नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रह खोजे हैं? नासा अमेरिका से है,
और नासा की बात करें तो उसने कुछ ग्रहों को खोजा है, कुछ प्लेनेट को खोजा है। हम आपको बताएं कि सूर्य होता है स्थित, और सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाएंगे वो कहलाते हैं ग्रह, और ग्रहों के जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं दोस्तों उपग्रह कहलाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहां पर जो खोजा है वो कितने खोजे हैं, 65 खोजे हैं, ऑप्शन डी जाएगा। चलिए हम जीके के फैक्ट को देख लेते हैं। तो 24 क्वेश्चन हमने करंट अफेयर के किए हैं। अब हम फटाफट देख लेते हैं जीके के 15 से 20 क्वेश्चन धुआं धुआं करेंगे। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? वीडियो को लाइक कर देना, 10,000 लाइक का टारगेट है इस वीडियो में। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए सर्च करें GURUJI एक स्पेस WORLD, ये गुरुजी वर्ल्ड पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। गुरुजी वर्ल्ड सही स्पेलिंग डालें। इतना आपको क्या कर लेना है, इतना सर्च करना है, ठीक है ना, इतना आपको सर्च कर लेना है बहुत अच्छे से, और ये ऐसा लोगो मिल जाएगा। ये हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 में, ये जो है पहले चली थी। किस स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, यानी किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है, वो है लोथल में, ठीक है। चलिए, किस शासक ने जीटी रोड का निर्माण कराया था? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराने वाला कौन व्यक्ति था? शेरशाह सूरी था। अगला, कंचनजंगा, जंगा करना है, कंचनजंगा पर्वत कहां पर स्थित है? तो यह है सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो आंसर जाएगा बुध के साथ। अगला, चाचा जी के नाम से कौन जाना जाता था? चाचा जी के नाम से जाना जाता था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो जलियांवाला बाग जो है अमृतसर पंजाब में अवस्थित है, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था सरदार भगत सिंह ने दिया। अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? आंसर 36 से 51 अनुच्छेद, ठीक है ना। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में दोस्तों टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी जो रोगों का अध्ययन होता है वो कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी या कैंकोलॉजी, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो ये होती है तंत्रिका कोशिका, और तंत्रिका तंत्र का जो सिस्टम होता है वो न्यूरॉन होता है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं, और पूरे शरीर में, मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर भाग होता है दांत का इनेमल। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो पैर के चप्पल के समान पैरामीशियम की आकृति होती है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो वो है किंग कोबरा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हर बहन हर भाई का दिल से धन्यवाद। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सर्च करें GURUJI स्पेस WORLD। अगर आपको करंट अफेयर में तेज और तर्रार बनना है तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करें सिलेक्शन के लिए। वंदे मातरम।